हेलो गाइस। हेलो गाइस। हेलो एवरीवन। एक छोटी सी कहानी है भगवान महावीर के बारे में। भगवान महावीर के बारे में पढ़ रहा था तो एक छोटी सी कहानी पढ़ने को मिला, तो मैं सोचा चलो आपके साथ शेयर करता हूँ। क्या है कि भगवान महावीर अपने शिष्यों के साथ जन कल्याण के लिए इधर उधर जगह जगह जाते थे। कुछ स्टूडेंट के साथ, अपने जो फॉलोअर्स थे उनके साथ इधर उधर जाते थे ज्ञान बांटने के लिए, लोगों को ज्ञान देने के लिए। ठीक है, तो एक समय की बात है, मतलब वो कहीं जा रहे थे, भगवान महावीर अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। तो उनका एक शिष्य था, एक स्टूडेंट था जो उनसे थोड़ा सा खफा था, मतलब उनसे थोड़ा नाराज़ था किसी वजह से, किसी कारण से। तो वो हमेशा एक मौका ढूंढता था कि जिससे वो अपने महावीर को मतलब डाउन शो कर सके, मतलब उनको बेइज्जत कर सके, गलत साबित कर सके। तो एक जगह वो जा रहे थे अपने ग्रुप के साथ, जंगल था, बारिश का मौसम था, जा रहे थे। तो रास्ते में एक पौधा था, एक पौधे को देखकर उस शिष्य ने महावीर से पूछा कि स्वामी जी बताइए कि इस पौधे में फूल आएंगे नहीं आएंगे, फूल आएंगे कि नहीं आएंगे, राइट, इस पौधे को देखकर बताइए। तो महावीर ने थोड़ा सा अपनी आंखें बंद करी, थोड़ा चिंतन करके बोला कि हाँ, इसमें पुष्प जरूर आएंगे। इतना बोलकर वो थोड़ा सा आगे बढ़े। उतने में क्या हुआ कि वो जो स्टूडेंट जिसने ये पूछा था, उसने उस पौधे को मिट्टी से निकाल दिया, मतलब निकाल कबाड़ दिया, नोच दिया और उसको फेंक दिया। पौधे को निकाल दिया और फिर जोर जोर से हंसने लगा कि देखते हैं अब इसमें पुष्प कैसे आएंगे। आप तो ज्ञान बांटते हैं, वहाँ ज्ञानी है, आपको तो इतना भी नहीं पता, इस पौधे को आप निकाल दिया तो अब पुष्प कैसे आएंगे, पूछने के बाद, राइट। तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, महावीर ने कुछ जवाब नहीं दिया, वो बस आगे बढ़ गए, चल गए सभा करने के लिए। तो कहीं जाते थे तो वहाँ कुछ दिन रुकते थे, मतलब सभा कर रहे हैं 2-4 दिन, हफ्ते भर। तो बारिश का मौसम था, तो जहाँ सभा करने गए थे तो वहाँ लगभग सप्ताह भर, 1 हफ्ता रुके। और वो सभा खत्म होने के बाद उसी रास्ते वापस लौट रहे थे। तो लौटते समय देखे कि जो पौधा उस शिष्य ने, उस स्टूडेंट ने जो उस पौधे को निकाल के, मिट्टी से निकाल के फेंक दिया था, उस पौधे में फूल आ गए। ठीक है, तो ये देखकर स्टूडेंट थोड़ा सा शॉक्ड हो गया, मतलब ये कैसे हो गया, मतलब उसने, स्टूडेंट ने अपने महावीर से पूछा कि ये कैसे हो गया, मैंने तो इस पौधे को निकाल कर फेंक दिया था, मिट्टी से निकाल दिया था, तो फिर इसमें पुष्प कैसे आ गए, पुष्प कैसे आ सकते। अब उस समय बारिश का मौसम था, तो महावीर ने कहा कि उसकी जड़ों ने ज़मीन पकड़ ली थी, वो अभी जीना चाहता था। उसे तुमने निकाल के तो फेंक दिया, बट उसने ज़मीन को पकड़ लिया, मिट्टी, उसके जड़ ने मिट्टी पकड़ लिया और फिर से उसमें जान आ गई। वो अभी मरना नहीं चाहता था, वो अभी जीना चाहता था। वो कठिन चुनौतियों से भी अपने को जीवित रखना जानता था। वो चाहता था कि मैं अभी जिंदा हूँ, मैं अभी जिंदा रह सकता हूँ। तो उसने मिट्टी पकड़ ली और फिर उसमें पौधे में जान आ गई और उसके बाद उसमें फूल भी आ गया। तो इससे क्या हुआ कि स्टूडेंट को, ये जो शिष्य था, वो अपने गुरु की महानता को समझ गया। उस गुरु की महानता को समझा और उससे माफ़ी मांगा कि मैं आपको नीचा दिखाने के लिए, या फिर आपको आपसे थोड़ा नाराज़ होने की वजह से मैंने आपके साथ ऐसे हरकतें की, मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ, उसके लिए आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ। तो उसके मन में जो भी विवाद थे, या जो भी उसके मन में इच्छा थी अपने गुरु को लेकर, वो क्लियर हो गई। तो एक छोटी सी कहानी है, इस छोटी सी कहानी है, इसमें क्या सीख मिलती है, इसमें अपने गुरु और शिष्य का एक पॉइंट आता है कि आप अपने टीचर पे विश्वास होना चाहिए। एक जो आपका टीचर है, आपका जो कोच है, आपको उस पर विश्वास होना चाहिए कि वो आपको कुछ सही बता रहा है, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंसेस पे बताता है जो भी बताता है, राइट। और एक कहानी मुझे ये समझ आई कि जो चाहता है ना, जीना चाहता है ना, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर ही लेगा, चाहे उसके साथ कितना भी प्रॉब्लम आए, चाहे उसके साथ जितना भी कठिन परिस्थिति आए, वो उसमें उसको लड़कर, समझकर, उससे संघर्ष करके कुछ ना कुछ अपने लाइफ में कर ही लेगा। वो फिर से जिंदा खड़ा हो जाएगा, उठ जाएगा,
जिसके भीतर जीने की इच्छा हो, जिसको कुछ करने का इच्छा हो, वो कुछ ना कुछ करके ज़रूर खड़ा हो जाएगा। बस यही है कि आपके अंदर भूख होनी चाहिए, आपके अंदर वो आग होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, ये आग होनी चाहिए। और ये आग अगर है तो आपको कहीं भी, कोई भी, कितना भी डाउनफॉल आए, कितना भी कुछ आए, आप उससे निकल कर खड़े हो जाएंगे, निकल कर उससे कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। बस यही है कि आप गिर कर उठें बार बार। हाँ, छोटी सी कहानी थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। तो कहानी कैसी लगी कमेंट करके हो सके तो बताएं ज़रूर। और चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करें, कोई बात नहीं है उसमें। आप देख रहे हैं, मुझे पता है कि आप देख रहे हैं, आप यहाँ तक आ गए। तो चलो फिर आऊँगा मैं छोटी छोटी कहानियाँ लेकर, और ऐसी बातें जो भी मुझे लगे कि शेयर करनी चाहिए आपसे, तो मैं शेयर करता रहूँगा। थैंक यू फॉर गिविंग अ टाइम, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।